अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो क्योंकि शो देखना तो है दोस्तों। आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ आईपीएल 2023 का ऑक्शन जो है वो खत्म हो गया है और इस ऑक्शन में ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम अनसोल्ड रहे हैं जिनको पाकिस्तान सुपर लीग लेने के लिए तरसता है। पाकिस्तानी फैंस की आंखें तरस जाती हैं कि अगर ये आकर पाकिस्तान सुपर लीग में खेले तो पीएसएल एक नई बुलंदियों को छू सकता है, नई परवाजों को छू सकता है। लेकिन आईपीएल की कोई आपको टीम उसको जो है आप कह रहे हैं कि कोई खरीदार उन खिलाड़ियों को नहीं मिल सका। इवन ऐसे खिलाड़ी भी अनसोल्ड रहे हैं जिनको पाकिस्तान में प्लैटिनियम कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग में पिक किया जा सकता है, किया जाता है। बल्कि क्या हुआ है राउत साहब? ये देखिए, सबसे पहले तो आज हैरान कर दिया स्टार्क ने, जैसे वो बिके हैं महंगे दामों में। कमाल हो गया भाई। पीकेआर में अगर आप देखो 83 करोड़ भी नहीं, अगर आप और हिसाब लगाओ करेंसी जो क्या रेट चल रहा है एग्जैक्ट अराउंड 83 से ऊपर 85 करोड़ के अराउंड वो बिक रहे हैं। और ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि आप ये कह सकते हो कि 3 से 4 टीम पता नहीं कितनी बल्कि टीमें खरीद लें 85 करोड़। फिर पैट कमिंग्स से पहले हैरान हो गए थे, अराउंड पीकेआर में 65 करोड़, 20.5 करोड़ का वो बिका इंडियन रुपीस में, पीकेआर में 65 करोड़। मतलब हैरान कर दिया यार इस आईपीएल ऑक्शन में। पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है कि ये क्या हो गया, लेकिन अली ये तो हुआ ही हुआ। ऐसे प्लेयर अनसोल्ड रहे हैं जिनको हम कहते हैं कि यार अगर पाकिस्तान में आ जाए तो कमाल हो जाए। जैसे अब रोसो को देख लो, रेली रोसो इतनी हाई पीएसएल में ट्रेड उनकी हुई थी, मुल्तान में थे, वो कोयटा में चले गए और इवन अब उनको कोयटा कप्तान बनाने जा रहा है। पहली पिक प्लैटिनम कैटेगरी में उनको रखा गया और आप देखो कि वो यहां पे अनसोल्ड रहे हैं। फिर आप देखो स्टीवन स्मिथ, जिनको इवन अगर पाकिस्तान में वो सुपर लीग खेलने के लिए आ जाए तो हम ये बोलेंगे कि हमारी लीग को 4 चांद लग गए। लेकिन आईपीएल में उनको किसी ने निगाह भी नहीं दौड़ाई। तबरेज शमसी वो भी अनसोल्ड रहे। आदिल राशिद को किसी ने पिक नहीं किया। मुजीबुर रहमान जिसको आपने हाईएस्ट कैटेगरी में पिक किया, यहां पर एक खरीदार भी उनको नहीं मिला, आया ही नहीं भाई, एक भी किसी ने नहीं खरीदा। फिर अगर आप आगे निगाह दौड़ाने तो ऐसे ऐसे प्लेयर जिनको हम ख्वाहिश रखते हैं कि वो पीएसएल में आए, वो आपको नजर ही नहीं आएंगे बिकते हुए। लॉके फर्गुसन, जिनको चाहते थे हम कि यार वो हमें मिल जाए तो पीएसएल खेलने आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, भाई वो भी नहीं आए। फिर इसके बाद जोश हैजलवुड को भी अब तक किसी ने पिक नहीं किया, टाइवल मिल्स को पिक नहीं किया, फिल सॉल्ट को नहीं किया, मुनरो को नहीं किया, एडम मिल्ले को नहीं किया, माइकल ब्रेसवेल को नहीं किया, काइल जेमिसन को नहीं किया, सोदी को नहीं किया, शाय होप को नहीं किया, फिन एलन को नहीं किया। भाई ये क्या चल रहा है? मैट हेनरी पीएसएल में खेलने आज हम खुश हो जाएंगे। करंट स्टार प्लेयर्स यार, करंट स्टार प्लेयर्स को कोई पिक नहीं कर रहा। उडेन स्मिथ को नहीं किया। फिर आप देखो कमाल हो गया भाई, ल्यूक वुड को भी किसी ने पिक नहीं किया, कुशाल मेंडिस को भी नहीं लिया। नहीं, ये वो मार्क वुड नहीं, अच्छा दूसरे वुड है, जो भी इंग्लैंड को खेल रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। कुशाल मेंडिस को भी भाई किसी ने पिक नहीं किया। कुशाल मेंडिस, मेंडा, तबरेज शमसी को भी किसी ने पिक नहीं किया। अकील हुसैन को आपने हाईएस्ट कैटेगरी में पिक किया, उनको भी किसी ने एक बंदे ने पिक नहीं किया। जोश होना चाहिए था आईपीएल में यार, जोश इंग्लिश अगर पीएसएल में आ जाए हम कितना खुश हो गए यार, करंट स्टार है वो। उसने कहा मैं पीएसएल खेलना ही नहीं और आईपीएल में किसी ने पिक ही नहीं किया भाई। वांडर डूसन को किसी ने पिक नहीं किया, जिमी नीशम को किसी ने पिक नहीं किया। यार मतलब ये ऐसे प्लेयर हैं, माइकल ब्रेसल को किसी ने पिक नहीं किया। ये ऐसे प्लेयर हैं अली जो मैं कहता हूं कि किसी भी दुनिया की लीग में जाए इनको पिक कर लिया जाए। लेकिन जाहिर है आईपीएल ने और फिल्म है आईपीएल की, वहां पे रवाडा भी खेल रहे हैं, वहां पे ट्रेंट बोल्ट भी खेल रहे हैं, वहां पे पैट कमिंग्स और स्टार्क आए थे क्योंकि ऑक्शन में, तो उन्होंने तो आग लगा के रख दिया। और जाहिर है बाकी जितने प्लेयर्स हैं, कॉन्टेंट डिकॉक हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, डेविड वार्नर हो गए, ये तो सारे ऑलरेडी सोल्ड प्लेयर हैं। तो भाई ये है इस टाइम स्टैंडर्ड्स आईपीएल के कि आपको हैरान कर देंगे। बात अगर की जाए तो स्पेंसर जॉनसन जो इस टाइम बड़ी हाइप बनी हुई है ऑस्ट्रेलिया में, बिग बैश में भी, वो 10 करोड़ के बिके हैं। अराउंड पीकेआर में तकरीबन 34 करोड़ के इनकी अमाउंट बनती है। जाय रिचर्डसन 5 करोड़ में, अराउंड 16-17 करोड़ इनके पीकेआर में बनते हैं। ये कहानी चल रही है भाई। ये क्या हो रही के जिन प्लेयर्स के लिए हम जोर लगाते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि अगर वो पीएसएल खेल लें तो हमारी लीग में 4 चांद लग जाएंगे, और यहां पे कोई खरीदार भी नहीं मिला इन प्लेयर्स को। व्हाट इज दिस भाईजान? बात यह है कि जिस तरीके से ये प्लेयर्स नहीं बिक सके, ये बहुत ही बड़ी आप कह लें कि पीएसएल के लिए ब्लेसिंग भी हो सकती है। अगर आप इन प्लेयर्स के साथ राब्ता बनाते, अगर आप इन प्लेयर्स के लिए कुछ ऐसा करते कि आप इन प्लेयर्स को ले सकते, तो शायद ये आपकी तरफ जो है अब खेल लें, अब आपके पास बड़ा मौका है। लेकिन अब तो सारी बात है, ऑक्शन हो गया है, आपकी सारी कह लें ड्राफ्ट आपका हो गया, सारी टीमें आपकी जो तय हो गई है।
लेकिन ये बहुत बड़ी आपके लिए एक वो भी है कि यार आपके लोगों को सीखना चाहिए कि जब आईपीएल में इतने बड़े बड़े नाम आ सकते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आ सकते हैं, तो ये जो प्लेयर्स अनसोल्ड रहते हैं आप इनसे नेक्स्ट टाइम राब्ता बनाए। असल में ना आईपीएल में वो चीज देखी जाती है जो करंट स्टार होना, जो एक्टिव करंट फॉर्म में हो, करंट प्लेयर में, मुझे लगता है करंट फॉर्म में भी होना जिनकी चाहिए। हाइप बहुत ज्यादा इंडिया में बनी हो, जैसे मिचेल स्टार्क की बहुत ज्यादा हाइप थी। पैट कमिंस ने जो वर्ल्ड कप के फाइनल में जो विराट कोहली का विकेट लिया था ना, उसके बाद पैट कमिंस भी नेक्स्ट लेवल छू गया इंडिया में। ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत चलता है कि यार इंडिया के अगेंस्ट प्लेयर जान की परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, पैसा है, फलाना है। ऐसा नहीं है। हम उनको यही बोलते हैं कि अगर आप इंडिया के अगेंस्ट रन बनाओगे, इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग अच्छी करोगे, तो आपको डबल पैसे मिलेंगे। ये बच्चों वाली बात है कि नहीं होगा। अब लोग कुछ पूछ रहे हैं कि आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बताओ, तो वो भी आपको बता देते हैं कि हर साल आईपीएल में कौन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव रहा है। ईशान किशन 2022 में तकरीबन 15 करोड़ इंडियन रुपीस में कमाए थे। 2020 में पैट कमिंस ने 15.5 करोड़ कमाए थे। युवराज को 2015 में 16 करोड़ मिले थे। निकोलस पूरन को 2023 में 16 करोड़ मिले थे। स्टोक्स को 16 करोड़ 25 लाख 2023 में सीएसके ने लिया था। क्रिस मोरेफ 2021 में 16.25 करोड़ में बिके थे। कैमरन ग्रीन 2023 में 17.5 करोड़ के बिके थे। सैम करन 18.5 करोड़ के पंजाब ने 2023 में लिया था। और आज तारीख रकम हुई है जब पैट कमिंस ने 20 करोड़ 50 लाख लिए 2024 हैदराबाद ने उनको लिया सनराइजर्स। और उसके बाद आज स्टार्क जब 24 करोड़ 75 लाख के बिके, तो आईपीएल की तमाम तर्ज के रिकॉर्ड अली साहब टूट के चिकनाचूर हो गए। ये वो प्लेयर्स हैं शायद कि हम ख्वाहिश रखते होंगे कि हम क्या, बल्कि कोई भी दुनिया की लीग होगी, बांग्लादेश की लीग हो गई, लंका की लीग हो गई, कैरेबियन की लीग होगी, सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ये स्टार प्लेयर्स खेलें, लेकिन नहीं होता। चलें जी, फाइनली जो मुजीबुर रहमान नहीं बिके थे, कोलकाता नाइट राइडर ने उनको तो ले लिया भाई। कोलकाता ने उनको बेस प्राइस किया उनकी 2 करोड़ थी, 2 में ही ले लिया। हाँ, 2 करोड़ में इनको ले लिया। लेकिन इसके अलावा अली साहब जो रेली रोसो हैं, उनके लिए बड़ी बुरी खबर है कि रोसो जो है वो अनसोल्ड रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आप कह लो कि उनकी परफॉर्मेंस खराब रही है। और रेली रोसो जो है वो नहीं रहे, मतलब किसी ने उनको खरीदा नहीं रहे। अब आईपीएल में नहीं रहे, आईपीएल में, हाँ आईपीएल के अंदर नहीं रहे। तो ये अभी चल रहा है भाईजान, आईपीएल का जो ऑक्शन है वो अपने आबोताब से जो है खत्म हुआ है और बड़े बड़े लोग जो है अमीर हुए हैं। रोसो को भी ले लिया भाई, ले लिया। वन में अनसोल्ड रहे थे ना, लेकिन अभी पंजाब ने, चलो जी उनको लिए भला हो गया, 8 करोड़ में पंजाब ने जो उनको ले लिया भाई। चलो जी, ये तो बल्ले बल्ले होगी उनके लिए भी, ये इनके लिए अच्छी बात हो गई है कि चलो बेहतर हो गया कि सेकंड राउंड में जो कुछ कहानी इनके लिए बनी है। फर्गुसन के लिए भी कुछ बेहतर खबर आ रही है, 2 करोड़ में इनकी भी कहानी जो वो यस हो गई है। मनीष पांडे भी 50 लाख में बिक गए हैं। लेकिन अली आप फिर भी देखो ना, जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो आप, मैं बोलूंगा कि दुनिया की किसी भी लीग में खेल रहे होते हैं, आईपीएल में आपको अनसोल्ड नजर आती है। वजह यह है कि अगर आपका करंट, आपकी वैल्यू थोड़ी सी भी कम है, क्योंकि आईपीएल में मैंने देखा कि ज्यादातर जो फ्रेंचाइजेस जाती हैं वो करंट स्टार्स की तरफ जाती हैं। तो करंट आपको, आपके लोग के शानदार प्लेयर्स होते हैं, जो करंट जिनकी हाइप रहती है, उनकी तरफ फ्रेंचाइजीज का ज्यादा रुझान रहता है। मैं तो फिर इमेजिन कर रहा था कि विराट हो गए, रोहित शर्मा हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, ये 3, जसप्रीत, विराट, रोहित, अगर ये आ जाए ऑक्शन में, क्या होगा यार? ऑक्शन का आग लग जाएगी। 3 में से कोई भी एक आ जाए या 2 आ जाए या तीनों में से कोई एक भी आ जाए, छोड़ेगा ही नहीं, कोई टीम छोड़ती ही नहीं है, मैं पता है। खजानों के मुंह खुल जाएंगे भाई। नहीं, आरसीबी के साथ वैसे लोग ना, लॉयल्टी विराट कोहली की बहुत ज्यादा है, फिर रोहित शर्मा की लॉयल्टी मुंबई इंडियंस के साथ बहुत ज्यादा है, वही बुमराह उनकी भी लॉयल्टी मुंबई इंडियंस के साथ बहुत ज्यादा है। फिर पिछले दिनों भी, कुछ दिन पहले जो कंट्रोवर्सीज चल रही थी कि रोहित शर्मा को जिस तरीके से कप्तानी से रिमूव कर रहे हैं, तो वो मुंबई इंडियंस ने कुछ अच्छा नहीं किया दाऊद साहब, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा के, तो वो बहुत बुरी खबर। अच्छा, रोहित शर्मा की जो आप बात कर रहे थे अली, अब काफी जगह चल रहा था कि रोहित शर्मा बस ये एडिशन खेल ले, इसके बाद मुंबई से चले जाए, क्योंकि काफी जगह चल रहा था कि अनसोर्सेस कोट कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा के अल्फाज को कोट कर रहे थे। रोहित शर्मा ने बड़ी मायूसी का इजहार किया है। वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ मैसेज कन्वे किया गया कि हम हार्दिक पांड्या को लेने जा रहे हैं और हार्दिक पांड्या ही हमारे अगले कप्तान होंगे, लीड करेंगे। तो काफी मतलब फैंस भी बड़ा गुस्सा का इजहार कर रहे थे। तो फैंस यही कहा कि रोहित को चाहिए कि वो सीएसके में चला जाए या किसी और टीम में आप चला जाए नेक्स्ट एडिशन से। तो उन्होंने कहा ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए भी रोहित को सीएसके का, क्योंकि सीएसके में धोनी का भी अब टाइम कम ही है, 1 साल शायद ये खेल लें, शायद अगला साल खेल लें, शायद ये साल उनका आखिरी भी हो जाए, साल में भी आखिरी है बस। हाँ, ये धोनी का भी लग रहा है कि इस साल आखिरी होगा, फिर वो आईपीएल नहीं खेलेंगे इस बार, शायद वो एंड कर जाए। ठीक है, मीम्स काफी चलती हैं, 2040 तक खेल रहे होंगे हार्दिक पांड्या जो कमेंटेटर है, और धोनी कह रहे होंगे 1 साल और मैं खेलूंगा। लेकिन हकीकत नजर आ रही है, रियलिटी बेस की धोनी का ये आखिरी साल है, हो गया, क्योंकि फिटनेस भी आपकी होती है ना।
अगर आप पूरा साल क्रिकेट नहीं खेलते और अब सिर्फ आईपीएल में खेलने आएंगे तो धोनी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा अपनी फिटनेस इतना सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ना एकदम क्योंकि से। पहले ये था ना कि वो धोनी फिटनेस खिलाड़ी थे लेकिन वो एक्टिव थे पूरा साल। अभी थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो गई हैं कि वो पूरा साल अब खेल नहीं रहे। 2019 के बाद से वो आईपीएल में अपने आप को चला रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। मार्कवुड को लास्ट ईयर भी जैसे उन्होंने छक्के मारे थे, हम खुद हैरान रह गए कि 150 की स्पीड पे 19 से रिटायर्ड है, 20 खेल लिया, 21 खेल लिया, 22 खेल लिया, 23 बस अब इतना ही कुछ है ना। वो इतना ही अब तो रोहित शर्मा का नजर आ रहा है एंड विराट का करीब करीब आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो अब रोहित शर्मा अगर नेक्स्ट, लोग तो ये डिमांड कर रहे हैं क्योंकि रितिका उन्होंने भी येलो दिल भेजा था सीएसके ने जब उनको ट्रिब्यूट पेश किया, तो लोग कह रहे हैं कि रोहित को अब सीएसके की तरफ से खेलना चाहिए। तो वही मैं बात करूं कि अगर रोहित ऑक्शन में आ गए तो क्या कमाल आग लग जाएगी। मैं फिर तो आप कह लें कि सारी टीमें लड़ चलें, इंडिया साउथ अफ्रीका का भी मैच चल रहा है, कुछ कहानी खराब ही नजर आ रही है इंडिया का। बड़ा ही आज आप कह लो कि एकदम बैटिंग कोलैप्स ही हुआ है और साउथ अफ्रीका ने अच्छी बॉलिंग किया। फिलहाल साउथ अफ्रीका जो अपने बल्लेबाजी कर रहा है और काफी ऐसा लग रहा है कि मैच वन साइड शानदार साउथ अफ्रीका बारी ले रहा है अपनी। चलें फिर आपसे मिलते हैं बाद में। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आप सुनते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।